स्वागत है दोस्तों हमारे इस भक्ति चैनल पर। आज हम बताएंगे विश्वकर्मा भगवान से जुड़ी एक प्यारी सी कहानी। आप लोग कभी भी नहीं ये कहानी सुने होंगे, तो माता या बहनों जो कोई इस कहानी को सुन रहा है, आखिरी तक एक बार जरूर सुने। हबिस्कस विश्वकर्मा पूजा। सृजन और कर्म का महापर्व हबिस्कस भारत की धरती पर जितने भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें प्रत्येक का अपना अलग महत्व और स्वरूप होता है। इन सभी त्योहारों में एक ऐसा पर्व भी है जो केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत विशेष है। ये पर्व है विश्वकर्मा पूजा। इसे भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा कौन है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा देवताओं के दिव्य शिल्पकार थे। वे ही सृष्टि के प्रथम अभियंता, इंजीनियर और वास्तुकार, आर्किटेक्ट माने जाते हैं। त्रेता और द्वापर युग में उन्होंने स्वर्गलोक, लंका, द्वारका, इंद्रप्रस्थ और अनेक अद्भुत नगरों का निर्माण किया। उनके ही हाथों से इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, हनुमान की गदा और अर्जुन का गांडीव धनुष बना था। इसलिए उन्हें सृजन और कर्म के देवता कहा जाता है। हर कारीगर, मजदूर, इंजीनियर, कलाकार, बढ़ई, सुनार, लुहार और मशीनरी से जुड़ा हर इंसान विश्वकर्मा जी को अपना आराध्य मानता है। सूरज का चेहरा पूजा का समय और दिन विश्वकर्मा पूजा प्रायः कन्या संक्रांति, सितंबर महीने में सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने के दिन मनाई जाती है। ये दिन विशेष रूप से कारखानों, दुकानों, दफ्तरों और कार्यस्थलों के लिए पावन माना जाता है। चेरी ब्लॉसम पूजा की तैयारी। पूजा से एक दिन पहले ही लोग अपने कार्यस्थलों की साफ सफाई करते हैं। मशीनों को धोकर चमकाया जाता है। औजारों को नए कपड़े या फूलों से सजाया जाता है। दुकानों और फैक्ट्रियों को तोरण, केले के पत्ते और गेंदे की मालाओं से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह घर को त्योहार पर सजाया जाता है, उसी प्रकार मशीनों और औजारों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। पूजा की विधि। सुबह स्नान कर श्रद्धालु लोग पीले या साफ वस्त्र पहनते हैं। पूजा स्थल पर विश्वकर्मा जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है। मंडप और वेदी की स्थापना। पीले या लाल वस्त्र से ढकी चौकी पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा रखी जाती है। कलश स्थापना। कलश में गंगा जल, आम्रपत्र और नारियल रखकर उसे पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। मंत्रोच्चार और आह्वान। पंडित या घर का कोई बड़ा सदस्य विश्वकर्मा जी का आह्वान करता है। पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, फूल, चावल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। औजारों और मशीनों की पूजा। हथौड़ी, आरी, सिलाई मशीन, वाहन, कंप्यूटर, कारखाने की मशीनें, यहाँ तक कि छोटे छोटे औजारों पर भी चंदन, हल्दी, अक्षत और फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद वितरण। प्रसाद में अक्सर लड्डू, फल, मिठाइयाँ और पंचामृत बांटा जाता है। कारखाना। कार्यस्थलों पर पूजा। कारखानों, मिलों और दफ्तरों में इस दिन अवकाश होता है। मजदूर और कर्मचारी सब मिलकर एक साथ पूजा करते हैं। मशीनें एक दिन के लिए बंद कर दी जाती हैं ताकि उन्हें भी आराम मिल सके। ये परंपरा दर्शाती है कि जैसे इंसान को विश्राम की आवश्यकता है, वैसे ही औजारों और मशीनों की भी देखभाल जरूरी है। जड़ी बूटी पूजा का महत्व। विश्वकर्मा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये हमें ये संदेश देती है कि श्रम और सृजन सबसे बड़ा धर्म है। हर काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी गरिमा होती है। औजारों और मशीनों का आदर करना चाहिए क्योंकि वे ही हमारी रोजी रोटी का साधन हैं। मेहनतकश और कर्मशील व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हबिस्कस लोक आस्था और उत्सव। इस दिन कई स्थानों पर मेले भी लगते हैं।
लोग पतंगबाजी का आयोजन करते हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लोग छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा आकाश भगवान विश्वकर्मा को नमन कर रहा हो। गांवों में लोग खेत खलिहानों के औजारों की पूजा करते हैं और नए बीज बोने या किसी निर्माण कार्य की शुरुआत को शुभ मानते हैं। वन एक प्रेरणादायक दृष्टांत कहते हैं कि एक बार एक गरीब बढ़ई हर दिन मेहनत करता, लेकिन उसके औजार टूट फूट जाते और काम बिगड़ जाता। एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि बेटा, औजार भी जीवित शक्ति हैं, इनका आदर किया करो। उसने विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने औजारों को धोकर सजाकर पूजा की और प्रणाम किया। तभी से उसका काम चमक उठा और वह सफल बढ़ई बन गया। ये कथा हमें बताती है कि सम्मान और श्रद्धा से हर वस्तु में शक्ति आती है। सूरजमुखी निष्कर्ष विश्वकर्मा पूजा हमें ये सिखाती है कि जीवन में श्रम ही पूजा है। हाथों की मेहनत, औजारों की कद्र और सृजन की भावना ही असली भक्ति है। जब हम अपने कर्म और साधनों का सम्मान करते हैं, तभी प्रगति और समृद्धि हमारे जीवन में आती है। इस प्रकार विश्वकर्मा पूजा केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि मेहनतकश लोगों के सम्मान और श्रम की महत्ता का उत्सव है। यही कारण है कि चाहे किसान हो या मजदूर, इंजीनियर हो या कलाकार, सब इस दिन भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन और कार्य को सफल बनाने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। धन्यवाद।